एक गांव था, नाम था सिरपुर। उस गांव में बाढ़ आने से सभी घर पानी में डूब गए और कई लोग बाढ़ के पानी के साथ बह गए। सीता और गीता नाम की दो लड़कियां भी बाढ़ के पानी में बहकर घर से दूर एक अनजान जगह पहुंच गईं। ये कौन सी जगह है? पहले तो कभी नहीं देखी। ये हम कहाँ आ गए? हाँ दीदी, एकदम नई जगह है। ओहो, लगता है हम बाढ़ के पानी में बहकर यहाँ पहुंच गए हैं। पता नहीं हमारे माता पिता कहाँ हैं। मुझे डर लग रहा है दीदी। रो मत गीता, बहादुर बनो। मैं हूं ना साथ में। हमें किसी तरह गांव वापस जाना होगा। इस तरह सीता ने गीता का ढांढस बंधाया। तब सीता और गीता दोनों पैदल ही अपने गांव जाने लगी। काफी देर चलने के बाद भी वे बार बार उसी जगह पहुंच जाती थी। अरे, हम इतनी देर चले लेकिन फिर से उसी जगह आ गए। ये क्या हो रहा है? जैसे कि मायावी जाल हो। इतना चलने के बाद मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। मुझे भूख भी लग रही है। हे प्रभु, आप हमें इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया हमें हमारे माता पिता के पास वापस भेज दें। तभी उनके सामने एक देवी प्रकट हुई। देखो बालिका, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। डरो मत। ये तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित जगह है। देवी को देखकर दोनों लड़कियों ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। प्रिय देवी, कृपया हमारी सहायता करें। हमें सुरक्षित रूप से हमारे माता पिता के पास भेज दें। हमें नहीं पता कि वे कहाँ हैं, किस हाल में हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करने ही तो आई हूँ। तुम्हें भूख लगी है ना? लो, पहले ये खाना खा लो। देवी ने तुरंत कुछ भोजन प्रकट किया और उन्हें दिया। दोनों लड़कियों ने वो खाना खा लिया। फिर देवी ने कहा, तुम्हारे माता पिता सुरक्षित हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, वे बाढ़ के कारण अपना घर, पैसा और सब कुछ खो चुके हैं। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। फिर देवी बोली, ये जादुई छड़ी ले लो। तुम इसकी मदद से अपने घर तक सुरक्षित पहुंच सकती हो। ये तुम्हें जो तुम चाहोगी वो ला देगी। लेकिन सावधान रहना, कुछ शैतान रास्ते में तुम्हारे लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश करेंगी। इस छड़ी की मदद से खुद को उनसे जरूर बचा लेना। और देवी गायब हो गई। सीता और गीता ने वो जादुई छड़ी ली और फिर आगे बढ़ी। कुछ ही दूर चली थी कि एक शैतान उनके सामने आ गई और बोली, ए लड़कियों, कहाँ जा रही हो तुम? बड़ी सेहतमंद हो। मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। शैतान उनकी ओर बढ़ी। तभी सीता ने जादुई छड़ी से कहा, इस शैतान को एक मूर्ति बना दो। तुरंत वो शैतान एक मूर्ति में बदल गई। सीता और गीता आश्चर्यचकित हो गईं और वहां से तुरंत आगे की ओर भागी। देवी ने जो कहा वो सच था। शैतान ने वास्तव में हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की। हमें बहुत सावधान रहना होगा। तभी एक और शैतान आ गई, लेकिन वो एक अच्छी शैतान थी। उस अच्छे शैतान ने कहा, सुनो लड़कियों, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस मुझे भूख लग रही है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। सीता को उस पर दया आ गई और उसने उस जादू की छड़ी की मदद से कुछ भोजन बनाया। जादुई छड़ी की मदद से बना हुआ वो खाना इतना जायकेदार था कि वो शैतान उसे फटाफट खा गई। दोस्तों, तुमको ये जादुई छड़ी कहाँ से मिली? तुम कौन हो? तब दोनों लड़कियों ने शैतान को बताया कि क्या हुआ था। तुम कितनी मूर्ख हो। क्यों? हमने ऐसा क्या कर दिया? ओहो, समझने वाली बात है। तुम्हारे हाथ में जादू की छड़ी है जो तुम्हें सीधे तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचा सकती है कि नहीं? फिर तुम पैदल क्यों जा रही हो? अरे हाँ, सच। तुरंत उन लड़कियों ने जादू की छड़ी से कहा, हमें अपने माता पिता के पास जाना है, ले चलो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्हें बड़ा अजीब लगा। ओह अच्छा, मुझे बात समझ में आ गई। ये जादू की छड़ी तुम जो भी खाना पीना चाहोगी तुम्हें ला देगी। ये तुमको खतरों से भी बचाएगी, लेकिन ये तुम्हें दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकती। चलो खैर, कोई बात नहीं। तुमने मुझे खाना देकर मेरी मदद की, बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम दोनों मेरे कंधे पर आकर बैठ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास ले जाऊंगी। शैतान ने अनुरोध किया तो सीता और गीता उसके कंधों पर बैठ गई। तुरंत वो शैतान हवा में उड़ी और उन्हें उनके माता पिता के पास ले गई।
सीता और गीता को देखकर, कहाँ चली गई थी बच्चियों, हमें कितनी फिक्र हो रही थी। इतना कहते हुए उन्होंने सीता गीता को गले लगाया और रो पड़े। तब सीता और गीता ने सारी आप बीती सुनाई। इससे माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने उस देवी को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपनी बेटियों को सुरक्षित लाने के लिए शैतान का आभार भी माना। उनके दुख को देखकर शैतान ने कहा, चिंता मत करिए, मैं आपके लिए एक नया घर बना देती हूँ। शैतान ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके तुरंत एक घर बना दिया। पूरा परिवार बेहद खुश हो गया। तब शैतान ने उनसे कहा, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए फौरन आ जाऊंगी। इतना कहते ही वो शैतान वहां से गायब हो गई। इस तरह जादू की छड़ी ने उन्हें खाने के लिए दिया और शैतान ने रहने के लिए एक घर। इस तरह उनकी जिंदगी संभल गई। एक दिन मनोहर जंगल होकर घर जा रहा था। जाते वक्त उसने आग देखा। एक सांप आग में जल रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, कोई यहाँ पर है तो बचाओ मुझे, बचाओ। ये सुनकर मनोहर सोचने लगा, शायद कोई है जो आग में फंसा हुआ है। ये सोचकर वो आग की तरफ दौड़ के गया। उसने देखा एक सांप जो बात कर सकती है वो फंसी हुई है आग में। मनोहर ने आग बुझाई और सांप से कहा, माँ, आप भगवान जैसी दिख रही है, कृपया मुझे आशीर्वाद कीजिए। जरूर, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, मैं तुम्हें कुछ उपहार में देना चाहती हूँ। ये कहकर नाग देवी ने उसे मणि दिए। नाग देवी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी सहायता की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और एक बात, अगर मैं आपको भविष्य में कभी मिलना चाहूँ तो कहाँ मैं ढूंढूं आपको? मैं जंगल में रहती हूँ, बस मुझे माँ कहकर बुलाना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ये कहकर वो नाग देवी वहाँ से चली गई। मनोहर जिसे वो मणि मिले थे वो बहुत खुश हुआ और अपना घर जाने लगा। जाने के दौरान एक चोर उस पर हमला किया और उसके सारे मणि चोरी कर लिए उससे। इसी के साथ मनोहर ने माँ कहकर बुलाया। तुरंत वो नाग देवी वहाँ आई। मनोहर ने सारी बातें उनसे कही। सांप ने उस चोर का पीछा किया और उसे निगल लिया। फिर उस सांप ने सारे मणि मनोहर को वापस दिलाया। मनोहर ने नाग देवी को एक बार फिर से धन्यवाद कहते हुए वहाँ से चला गया। फिर उसने उस मणि को दुकान में बेच दिया और उससे भारी रकम कमाया। इसी के साथ वो काफी अमीर हो गया और खुशी खुशी रहने लगा। ये सब जानने के बाद मनोहर के दोस्त नरेंद्र उसके घर पे आया। मनोहर, अब तुम अमीर इंसान बन गए हो। कैसे तुमने इतना धन कमा लिया इतने कम वक्त में? कुछ खुलासा करो। फिर मनोहर ने बताया जो भी कुछ हुआ था साफ साफ से। ये सब सुनने के बाद नरेंद्र ने मनोहर से कहा, ठीक है मनोहर, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद नरेंद्र जंगल चला गया अपने और दो दोस्तों को लेकर और माँ माँ कहकर चिल्लाने लगा। तुरंत वहाँ नाग देवी आ गई। हे नाग देवी, जितने भी तुम्हारे पास मणि है मुझे चुपचाप दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा इस बारे में। ये सुनकर नाग देवी काफी गुस्से में आ गई और भयानक शैतान नागिन में बदल के उन तीनों को निगल ली। ठीक उसी वक्त मनोहर वहाँ गया नाग देवी को धन्यवाद कहने के लिए और सब कुछ देख लिया जो भी वहाँ हुआ था। माँ, कृपया शांत हो जाइए। शांति शांति। फिर वो शैतान नागिन नाग देवी के रूप में वापस आ गई। माँ, मैं यहाँ आया था आपको धन्यवाद कहने के लिए। वो मेरी ही गलती थी। मैंने अपने दोस्तों को बताया था कि कैसे आपने मेरा सहायता किया, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेंगे। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर वो नाग देवी मान के मेरे सामने विनती करते, आशीर्वाद चाहते, तो मैं उसे जरूर वरदान देती, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कहकर नाग देवी वहाँ से चली गई। फिर मनोहर भी वहाँ से चला गया। लखनऊ शहर में अमृता नाम की एक ब्यूटिशियन थी। उसका खुद का ब्यूटी पार्लर था। वो बहुत ही बेहतरीन मेकअप करती थी। इसी वजह से उसे काफी मेकअप के लिए ऑर्डर्स मिलते थे और अच्छे ऑर्डर्स की वजह से वो अच्छा कमाती भी थी। शादियों का मौसम था और अमृता को काफी ऑर्डर्स मिले थे। फिर वो सोच में पड़ गई और अपने पति रमन से कही, पता है जी, क्योंकि शादियों का मौसम चल रहा है, मुझे बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ और किसे अटेंड करूं। आज मेरे 2 ऑर्डर्स है, पर दोनों क्लाइंट मुझे एक ही वक्त बुला रहे हैं। फिर वो कुछ देर सोची और बोली उसे, ठीक है, मैं तुम्हें उस क्लाइंट के पास भेज देती हूँ, तुम वहाँ चले जाओ प्लीज। क्या तुम मुझे क्यों भेजना चाह रही हो? इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं आता। अरे बाबा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, फोन अपने साथ रखो, एक के बाद एक स्टेप बताती रहूंगी, वही करना। शुरू में रमन ने ना कहा, पर बाद में थोड़ी देर सोचा। उसके बाद क्लाइंट के पास चला गया वो।
फिर अमृता ने रमन को कॉल किया फोन पर और उसे बता रही थी कि मेकअप कैसे करना है। अचानक रमन का फोन बंद हो गया। फिर रमन सोचने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ठीक है, जो मुझे आता है मैं वही कर लेता हूँ। ये सोचकर वो मेकअप करना शुरू किया उस लड़की का। मेकअप के दौरान वो समझ नहीं पाया कि वो किस चीज को किसके साथ मिला रहा है, पर जैसे तैसे वो मेकअप खत्म कर दिया। क्या हुआ मैडम? ये क्या किया तुमने? मेरा चेहरा एक तरफ काला और एक तरफ सफेद। तुम तो मेरे चेहरे को बदल के रख दिए हो। मैडम मैडम मैडम, अभी पूरी तरह से मेकअप खत्म नहीं हुआ है। कृपया बैठिए, मैं अभी पूरा कर देता हूँ। वो ठीक है बोलकर बैठ गई। फिर रमन सोचने लगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अभी मैं हेयर स्टाइल कर लेता हूँ, फिर मैं मेकअप करूंगा। ये सोचकर वो एक नए तरह का हेयर स्टाइल करने की कोशिश करने लगा, पर उसके बाल खड़े हो गए और वो बहुत अजीब दिखने लगी। वो जैसे अपनी आंखें खोलकर शीशे में देखी। क्या तुम सच में मेकअप मैन हो जिसे अमृता मैडम ने भेजा है? फिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? ये शादी का वक्त है। देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। नहीं नहीं, भागो। रमन वहाँ से भाग निकला। फिर वो मन ही मन सोचने लगा। हे भगवान, अमृता ने मुझे जबरदस्ती ये करने के लिए कहा, उसी की वजह से आज मुझे पिटाई पड़ी। ये सोचकर वो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगा। वो दुल्हन जिसे कुछ समझ में नहीं आया, उसने सोचा चलो वेल से ढक के शादी कर लेते हैं।